प्यारे बच्चों, आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले कक्षा में आपको बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कितने प्रकार के होते हैं और उनके आलेख कैसे होते हैं। हम एक बार फिर उस पर प्रकाश डाल देना चाहते हैं। आप इसे एक बार और समझ लीजिए। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप होता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह रैखिक समीकरण युग्म आपको तीन प्रकार के होते हैं। यह तीन प्रकार कौन कौन हैं, जरा इसे देखिए आप। पहला, अविरोधी या संगत। दूसरा, विरोधी या असंगत। और तीसरा, आश्रित या संगत। आपने देखा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म तीन प्रकार का होता है, अविरोधी या संगत, दूसरा विरोधी या असंगत और तीसरा आश्रित या संगत। आप सोचते होइएगा इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, पहचानने का बहुत आसान और सरल तरीका है। आप सबसे पहले इस रैखिक समीकरण युग्म में x के गुणांक को देखिए। पहले समीकरण में गुणांक x का a1 है और दूसरे में a2 है, इस दोनों का अनुपात। फिर y के गुणांक b1 और b2 के अनुपात की तुलना कीजिए। अगर यह बराबर नहीं है तो आप कहेंगे कि यह दिया गया समीकरण युग्म में अविरोधी है या संगत है। फिर विरोधी को कैसे पहचानिएगा, तो फिर आप x के गुणांक a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ज्ञात कीजिएगा। अगर यह दोनों आपस में बराबर हैं, परंतु यह जो अचर पद c1 और c2 है यह बराबर नहीं है, तो यह शर्त अगर पूरा होता है इस समीकरण युग्म से, तो इसे कहिएगा कि यह विरोधी है या असंगत है। अब रहा आश्रित। आश्रित को कैसे पहचानिएगा, तो आश्रित का पहचान एकदम आसान है। पहला कि x के गुणांक का अनुपात a1 बटा a2 यह बराबर होगा y के गुणांक के अनुपात b1 बटा b2 और अचर पद का अनुपात c1 बटा c2। इस तरह से आप इन तीनों बातों में से प्रत्येक को देख करके यह पहचान लीजिएगा कि दिया गया समीकरण युग्म विरोधी, अविरोधी या आश्रित है। अब आप सोचिएगा कि किस प्रकार के समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा। तो देखिए, अविरोधी का आलेख प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी अर्थात एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है। विरोधी का समानांतर होता है और आश्रित का समपाती होता है। परीक्षा में इन तीनों बातों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक आध क्वेश्चन आपको बता करके इसका अभ्यास कराते हैं। अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, बताएं कि निम्न समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी
समांतर या समपाती है। पहला क्वेश्चन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। दूसरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। और तीसरा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि जो यह 3 प्रश्न दिए गए हैं इनमें से किसका ग्राफ प्रतिच्छेदी है, किसका समानांतर है और किसका समपाती है। तो हल प्रत्येक समीकरण योग में की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। अब एक के लिए देखिए, एक में लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हम इसकी तुलना समीकरण युग्म के समान रूप से करेंगे तो हम पाएंगे कि a1 बराबर x का गुणांक 2 है तो यह 2 के बराबर, b1 y का गुणांक 1 है तब b1 बराबर 1 और c1 बराबर 6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर 4। आप यह तुलना बड़ी आसानी से इन समीकरणों को देखकर कर सकते हैं। पहले समीकरण में x का गुणांक है उसको a1 कहिए, y के गुणांक को b1 कहिए, अचर पद को c1 कहिए। फिर दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2 कहिए, y के गुणांक को b2 कहिए, अचर पद को c2 कहिए। अब आप देखिए a1 बटा a2 कितना है, तो a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है। इसे कटा दीजिए, आपको आएगा 1/2। फिर आप b1 बटा b2 को ज्ञात कीजिए, यह आपको प्राप्त होगा 1/-2। अब आप a1/a2 और b1/b2 दोनों के मानों को बड़ी गौर से देखिए, क्या यह बराबर है या बराबर नहीं है। तो देखिए एक में प्लस में 1/2 है, एक माइनस में 1/2 है, इसलिए यह आपस में बराबर नहीं है। तो आप कहिएगा a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, अतः यह समीकरण युग्म अविरोधी है और अविरोधी समीकरण युग्म का ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। तो हम लोग कहेंगे कि पहले समीकरण युग्म युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी है, अर्थात एक दूसरे को काटता है। आप यह भी ध्यान दीजिए, अगर वह एक दूसरे को काट रहा है तो वह कटान बिंदु जिस क्रमित युग्म से दिखाया जाएगा उसका पहला निर्देशांक x का मान देगा और दूसरा निर्देशांक y का मान देगा। अब हम लोग इस सवाल के 2 नंबर सवाल को देखते हैं कि यह इसका आलेख कैसा होगा। फिर आप इसमें समीकरण युग्म की तुलना a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कीजिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 में a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 9। ठीक, आप पहले के तरह पहचानिएगा। पहला समीकरण में x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, अचर पद c1। फिर a2 पहचानिए, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4, b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक 6 और c2
दूसरे समीकरण का अचर पद A2। अब इसके बाद आप A1 बटा A2 और B1 बटा B2 यह दोनों ज्ञात कीजिए। फिर आप C1 बटा C2 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए A1 बाई A2 2/4 कट करके आया 1/2, B1 बाई B2 3/6, इसको आप कैंसिल कीजिए, आपको प्राप्त होगा 1/2, और C1 बाई C2 9/18, यह भी कैंसिल कीजिए 1/2। अब आप इस तीनों को गौर से देखिए, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, आप क्या पाते हैं? आप स्पष्ट रूप में देख रहे हैं कि A1 बटा A2 भी 1/2 है, B1 बटा B2 भी 1/2 है, और C1 बटा C2 भी 1/2 है, अर्थात तीनों के तीनों आपस में बराबर है। तो यह शर्त किस प्रकार के समीकरण युग्म का है? तो यह शर्त आश्रित समीकरण युग्म का है और इसके आलेख संपाती होते हैं। अतः आलेख संपाती हैं, अर्थात दोनों आलेख एक ही रेखा पर प्राप्त होता है, और इस तरह के समीकरण युग्म के अनगिनत हल होते हैं। अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में समीकरण युग्म इस प्रकार है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरण युग्मों की तुलना इसके सामान्य रूप से करने पर हमें प्राप्त होगा A1 बराबर 2, B1 बराबर -2, C1 बराबर -2, A2 बराबर 4, B2 बराबर -4, C2 बराबर -5। फिर हम लोग A1 और A2 का अनुपात, B1 और B2 का अनुपात और C1 और C2 का अनुपात ज्ञात करेंगे। तीनों अनुपातों को देखेंगे कि कौन कौन इसमें बराबर है, कौन बराबर नहीं है, और उस आधार पर हम प्राप्त करेंगे कि यह प्रतिच्छेदी रेखा का है या संपाती का है या समानांतर का है, अर्थात विरोधी, अविरोधी और आश्रित पहचानेंगे। यहाँ देखिए A1 बटा A2 बराबर 2/4 कट करके 1/2, B1 बाई B2 -2/-4 यह भी कट करके 1/2, और C1 बाई C2 -2/-5 2/5, दोनों माइनस कैंसिल हो गया। तो आपने क्या देखा, A1 बाई A2 और B1 बाई B2 दोनों 1/2 है, अर्थात बराबर है, परंतु C1 बाई C2 2/5 है, इसलिए C1 बाई C2 A1 बाई A2 के बराबर नहीं है। यहाँ A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। यह समीकरण योग में आश्रित है, इसका आलेख समांतर होगा। तो आपने देखा कि हम लोग किस प्रकार से दिए गए समीकरण युग्मों के आलेख को पता कर लेंगे कि यह समानांतर है या प्रतिच्छेदी है या संपाती है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, आप 2-4 अन्य क्वेश्चनों को बनाकर अभ्यास कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इस अभ्यास से यह है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचे और ग्राफीय विधि से हल करें। अब आप इस पर एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करें। x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। जरा इसका हल देखें आप। पहला समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2y बराबर 5 माइनस x, y इक्वल टू 5 माइनस x बाई 2। मान सारणी बनाएं। सबसे पहले आप x का मान अपने से चुनें और y का मान इस समीकरण से प्राप्त करें। अगर हम x के जगह 1 रख देते हैं तो y कितना होगा, 5 में से 1 घट जाएगा,
4 और 2 से भाग देंगे तो 2। अब हम लोग x का मान अगर 3 रखते हैं तो 5 में 3 घटाएंगे 2 और 2 से भाग दे देंगे 1। अब 5 रखते हैं, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0। पहले समीकरण का मान सारणी हम लोग को प्राप्त हुआ। x का मान 1 तो y 2, x का मान 3 तो y 1, x का मान 5 तो y 0। अब दूसरा समीकरण 2x घटाव 3y बराबर -4, 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। अब इसमें आप 3y को बाएं रख लीजिए तो प्राप्त होगा 2x जोड़ 4, y बराबर 2x जोड़ 4 अब बटा 3। अब इसका आप मान सारणी बनाइए। x का मान स्वयं चुनिए और y का मान इस समीकरण से प्राप्त कीजिए। यदि हम लोग x का मान 1 चुनते हैं तो 2 गुना 1 2 और जोड़ 4 6 अब बटा 3, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। अगर हम लोग x का मान 4 चुनते हैं तो 4 गुना 8 और 4 12, 12 में 3 से भाग दे देंगे 4। अगर हम लोग x का मान -2 चुनते हैं तो -2 गुना 2 -4 और जोड़ 4 0 बटा 3 0। अब आपने दोनों समीकरणों का मान सारणी बना लिया। अब इसे हम लोग एक ग्राफ पर आलेखित करेंगे। ग्राफ पर आलेखित करने के लिए 2 अक्ष ले लीजिए। जो क्षैतिज रेखा है इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, x x डैश से सूचित करते हैं। उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं, y y डैश से सूचित करते हैं और कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब हम सब इस x अक्ष पर बिंदु को एक निश्चित दूरी पर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 बाईं ओर माइनस में -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। अब y अक्ष में नीचे -1 -2 -3 -4 -5। जरा देखिए, पहले समीकरण से जो पहला x का मान 1 और y 2 आया, अर्थात क्रमित युग्म 1 2 को इस ग्राफ पर रखिए। x का मान यहाँ पर 1 है और आप इसे 2 के तरफ बढ़िए और 2 के सामने एक बिंदु देकर घेर दीजिए। इस बिंदु का नाम 1 और 2 लिखिए। दूसरा बिंदु 3 और 1, x में 3 खोजिए और y में 1 के तरफ आप ऊपर बढ़िए तो 3 और 1, फिर 5 और 0 5 0। अब इसे आप एक स्केल की सहायता से मिला दीजिए और एक सिरे पर लिख दीजिए x + 2y = 5। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचिए। x बराबर 1 और y बराबर 2, यही बिंदु प्राप्त हुआ 1 2। x 4 और y भी 4, 4 के सामने आप 4 तक ऊपर बढ़िए। x बराबर 4 y बराबर 4, x बराबर -2 और y बराबर 0। इसे भी एक स्केल की सहायता से मिला दीजिए और एक सिरे पर लिख दीजिए 2x - 3y = -4, 2x - 3y = -4। अब आप इसके कटान बिंदु को देखिए। यह कटान बिंदु 1 और 2 है, अर्थात क्रमित युग्म में पहला 1 है और दूसरा 2 है। इसलिए हल x बराबर 1 और y बराबर 2। आप इसका हल प्राप्त कर लीजिए। अगर आप इस तरह परीक्षा में बना देते हैं तो आप इसमें 5 नंबर प्राप्त कीजिएगा और यह हर साल क्वेश्चन आता है।
आज का क्लास आज यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन आपको लुप्तीकरण विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिए बताएंगे।